हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषि। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में किया था। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में हमारा रेशियो हमने स्टार्ट किया था। तो रेशियो हमने देखा था कि क्या होता है, कि हमारे क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन पार्ट में होता है, ए बाई बी के फॉर्म में होगा। ठीक है ना। आज हम लोग जा रहे हैं प्रोपोर्शन के कंटिन्यू करने के लिए। प्रोपोर्शन में चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, प्रोपोर्शन भी एक रेशियो का ही फॉर्म है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही एक उसका एक्सटेंडेड वर्जन है रेशियो का। प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो चीजें होंगी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी हो सकता है, इनकंटिन्यूड में भी हो सकता है, दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है। तो आज उसी बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या क्या है पोर्शन, कौन कौन से प्रोपोर्शंस होते हैं, वो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारे पास प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी बाई डी। इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी। ठीक है ना। ये किसमें है? ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी फॉर्म में है। ठीक है ना। कह रहा है कि जो ए बी सी डी है वो किसमें है? वो प्रोपोर्शन टर्म में है। ए उसका फर्स्ट टर्म है, बी उसका सेकंड टर्म है, सी उसका थर्ड टर्म है, डी क्या है? फोर्थ टर्म है। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं? ए और डी को कहते हैं एक्सट्रीम्स, और बी और सी को कहते हैं मिडिल टर्म्स, मीन्स। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म्स। ए और डी को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। ए और डी को कहते हैं एक्सट्रीम्स, और इन दोनों को क्या कहते हैं? मीन्स या मिडिल टर्म। और इसको क्या कहते हैं? एंड टर्म। एंड टर्म क्या कहते हैं? एंड टर्म। ठीक है ना। इन्हीं के बारे में डिस्कशन है आज कि इसको कैसे कैसे फॉर्म में ले जाना है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, डी इधर चला जाएगा और बी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना। यही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब बात आती है इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। क्या आती है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है जैसे कि ए बाई बी। अब जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे आगे थर्ड टर्म बन गया, सी। यहाँ पे सी ऊपर आ जाएगा, डी। डी यहाँ पर इधर आ जाएगा, ई। ई यहाँ पे आ जाएगा, एफ। इसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? बी बी का मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? ए सी। इनका मल्टीप्लाई क्या करेंगे? सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। इनका क्या आएगा? डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सी ई। इसका क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एफ। ये क्या है? दीज आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। दीज आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नोट कर लीजिए। इसी में फिर आगे हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे बढ़ते हैं आगे। जैसे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6, 3, 6, 4.5। मैंने लेट कर लिया फोर्थ वन इज एक्स। क्या लेट कर लिया? फोर्थ वन इज एक्स। तो क्या हो गया? ऐसे लिखूंगा, 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 4.5 अपॉन एक्स। ये बात समझ में आ रही है? फिर क्या लिखा मैंने? 3x, x से मल्टीप्लाई 4.6, 4.5 6 से मल्टीप्लाई। क्या हुआ? x की वैल्यू 4.5 इंटू 6 अपॉन 3, 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। नोट कर लीजिए। रेशियो देखिएगा डबल, ये इसके डबल में आना चाहिए फोर्थ वाला, इसलिए ऐसा है, क्योंकि उनका पोर्शन का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, उन 4 नंबर दे रखे हैं, चारों नंबर क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। उनसे क्या मैं सब्सट्रैक्ट करूं कि वो चारों सेम प्रोपोर्शन में ही बने रहें? कहने का मीन्स ये है कि नंबर इज 23, 30, 57, 23, 30, 57 एंड 78। इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए कि ये सेम प्रोपोर्शन में बने रहे? मैंने कहा कि लेट एक्स
सब्सट्रैक्ट करता हूँ मैं चारों में से, तो क्या आ रहा, पहले तो ऐसे होना चाहिए नंबर 23, 30, 57, 78 ऐसा होना चाहिए नंबर। इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें, मैंने x का ले लिया, क्या ले लिया, x, क्या हुआ, मैंने x सब्सट्रैक्ट किया, सब में से करना पड़ेगा, 30 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स, ठीक है ना, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 23 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स इक्वल्स टू 57 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जब हुआ तो क्या आया, 78 23 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 1794, 1794 माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस 78 एक्स आएगा और माइनस 23 एक्स आएगा, क्या आएगा नंबर, नंबर विल बी, क्या आना चाहिए, 101 एक्स, 101 एक्स इक्वल्स टू, इसमें क्या आएगा, इसमें नंबर आएगा 1710, 1710 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या आएगा, माइनस 97 एक्स, कितना, 97 एक्स, ठीक है, ठीक है, 53 से 87, सॉरी, इट विल बी 87, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 100x उधर चला गया तो कितना आएगा, 101x माइनस 87x, ये उधर गया, ये इधर आया, 1794 माइनस 1710 कितना आया, 14x इक्वल्स टू कितना आएगा, 84, x की वैल्यू क्या आ गई, 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 6, आंसर इज 6, आंसर इज 6, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट कर लिया ना, कह रहा मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन, क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन टू 6 प्लस रूट 3, 6 प्लस रूट 3, 3 रूट 3 and 3 minus 8 minus 4 root 3, 8 minus 4 root 3, अब क्या हुआ, 6 plus 3 root 3 and 8 minus 4 root 3, इनका मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, इनके बीच में एक नंबर आया, नंबर विल बी a या t ले लिया, 8 minus 4 root 3, क्या हुआ, हुआ ये कि 6 plus 3 root 3 अपॉन t, इसको ऐसे लिखेंगे t 8 माइनस 4 रूट 3, इसको ऐसे लिखा है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक, क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टी स्क्वायर 6 प्लस 3 रूट 3, 8 माइनस 4 रूट 3, क्या हुआ, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 8 जा 48, 6 24 रूट 3, 3 रूट 3 प्लस 24 रूट 3, ये मल्टीप्लाई इससे हुआ, माइनस 12 इंटू रूट 3 3, 12 इंटू 3 कितना हुआ, 36, ये 24 रूट 3, 24 रूट 3 से कैंसिल, तो कितना आया, 12, कितना आया, 12 टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या हो गई, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ, 4 इंटू 3, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट 3, अंडर रूट दोनों साइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 का अंडर रूट 2, उसका 2 रूट 3, क्या आएगा, 2 रूट 3, नोट कर लीजिए, 2 रूट 3 आएगा।
ठीक है ना? क्वेश्चन है, नोट कर लिया? बताइए। हो गया? क्वेश्चन इज कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन दी, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन दी प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब ए बी बी सी, सी डी डी ई, इस तरीके से बढ़ेगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब था, कह रहा है प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो मतलब प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, ये क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। एग्जाम्पल लिया एक, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको बना लेंगे। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हुआ? मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, इधर नीचे लिख ले रहे हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू इस वाले का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, प्लस 2ab सी डी, सी स्क्वायर डी स्क्वायर से सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये दोनों बचे सिर्फ ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या बचा? ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab सी डी। मैंने क्या किया? ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab सी डी इक्वल्स टू 0 लिख लिया। अब क्या लिखा? मैंने कहा भाई ये तो ये बन सकता है, ए डी माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बनेगा नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर इसका माइनस इसका होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही चीज हो रही है। तो क्या हुआ? इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? वो भी 0। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाए? ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया? बी सी। तो बी नीचे आ जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। हेलो, नोट कर लिया? ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है क्वेश्चन है ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी डी आर इन continued proportion are in continued proportion such show that a square plus b square upon b into a plus c equals to b into a plus c upon बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मेरे को देखो थोड़ा चैलेंज ये आएगा कि मैं इसको लेकर लेके चलता हूं ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ऐसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो ये हो गया ना, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, दिस इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको लेके इससे सॉल्व करना मुश्किल होगा, आप इसको रिवर्स लेके चलो और ये लेके आ जाओ, देखना कैसे इन दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया इनटू क्या हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू बी, बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे क्या आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये आया। अब आप देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, क्या हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हुआ ये प्लस बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से क्या कैंसिल होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या बचा, राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड ये बचा, देखिएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2ac बी स्क्वायर, ठीक है ना, 2ac बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस साइड ले आता हूं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2ac बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये किसका फॉर्म बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म फिर से बन रहा है, कैसे ac माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ac का माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ac का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी टू द पावर 4 माइनस 2ac बी टू द बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब स्क्वायर रूट भी 0 हो जाएगा, तो ac इक्वल्स टू क्या हो गया बी स्क्वायर, ये क्या हुआ, दिस इज अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है इसमें, ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac, तो क्या हो गया, तो ac इक्वल्स टू बी इंटू बी, कैसे लिख सकते हैं इसको, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, हैंस प्रूव्ड। हम रिवर्स में लेके गए और उसको फर्स्ट वाला स्टार्टिंग वाला लेके आ गए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी।
हेलो, ठीक है ना? अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। ऊपर क्लास मैंने मिटा दिया यार। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ, तो क्या था क्वेश्चन? है इफ Q इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में Q क्या है? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये मीन प्रोपोर्शन है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट पी क्यू आर, P प्लस क्यू प्लस आर क्यूब, P प्लस क्यू प्लस आर, सॉरी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर क्यूब, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर क्यूब, ये है, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर एक पावर होल पावर क्यूब। अब हम ये भी कर सकते हैं, ये मीन प्रोपोर्शनल का मतलब कैसा हुआ? P अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर। दिस इज द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना? मीन प्रोपोर्शन इसे ही बोलते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो क्या करूंगा? फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला अपने पास कोई कि नहीं है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का कोई फॉर्मूला है? क्या है? थोड़ा लेंदी बैठेगा, चलिए करते हैं। पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर क्यूब इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर टू द पावर 3। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या ले लिया? x, और इसको क्या ले लिया? y। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, इसको x लिया है और इसको y लिया है, इतने पोर्शन को। पी क्यू आर, ध्यान से देखना, तो x प्लस आर क्यूब हो गया, ये क्या हो गया? y प्लस पी आर क्यूब। अब थोड़ा इजी हो जाएगा, कैसे? पी क्यू आर, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको नहीं पता है देख ले, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। क्या हुआ? एक्स क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 3x आर टू एक्स प्लस आर, ये होगा। उसमें क्या हुआ? y प्लस वाले में y क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 3y पी आर वाई प्लस पी आर। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही सबको? अब क्या करें? एक्स क्यूब वाला टर्म कर लें। थोड़ा यार जगह स्पेस की जमीन कमी पड़ रही है, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। पी क्यू आर, एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू क्या थी? पी प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 3 इंटू पी प्लस क्यू आर एक्स प्लस आर। इधर क्या आया? इक्वल्स टू वाई की वैल्यू क्या थी? पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर क्यूब प्लस पी क्यूब आर क्यूब प्लस 3, वाई की वैल्यू क्या थी? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस इंटू पी आर, वाई की वैल्यू क्या थी? पी क्यू प्लस
क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, बहुत लेंदी हो गया है तो राइट हैंड साइड और लेंदी हो जाएगी। अब इतना नोट कर लिया। इसमें एक्स के पी प्लस क्यू लिख लेना, पी प्लस क्यू हो गया। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे ऊपर वाला क्लीन कर दे रहा हूं मैं सब, जरूरत पड़ेगी स्पेस की मेरे को। क्या हुआ, हुआ ये कि ये जो है क्या हो गया, पी क्यू आर क्या हुआ, पी क्यूब प्लस क्यूब क्यूब प्लस 3p क्यूब p प्लस क्यू हो गया। ठीक है, प्लस आर क्यूब प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ 3p प्लस 3q, आर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, पी आर प्लस 3qr इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ये वाला पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब प्लस 3p क्यू स्क्वायर आर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी क्यूब आर क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा 3p स्क्वायर आर क्यू आर हो गया प्लस 3q पी क्यू आर स्क्वायर हो गया प्लस, अब ब्रैकेट आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब देखेंगे तो ये होगा ये कि पी क्यू आर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ p टू द पावर 4 क्यू आर। ठीक है ना, p टू द पावर 4 क्या हो गया क्यू आर। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। अब से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3p, ये p से p मल्टीप्लाई हुआ p स्क्वायर हो गया p क्यूब हो जाएगा 3p क्यूब, जो कैंसिल होगा किससे जाके, इनसे कैंसिल होगा जाके। ठीक है ना, कुछ ना कुछ जाके कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ जाके क्या होगा, इट विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, कैसे कैंसिल होगा, जब ये पी क्यू आर मल्टीप्लाई हुआ इससे, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ p टू द पावर 4 क्यू आर p क्यू टू द पावर 4 r p क्यू आर मल्टीप्लाई हुआ 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर r p प्लस क्यू। ठीक है, प्लस आर क्यूब प्लस 3p क्यू प्लस 3p क्यू आर प्लस 3q स्क्वायर आर प्लस 3q आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये जो 3p क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है, जब p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3p क्यूब क्या हो जाएगा q स्क्वायर आर, जो ये टर्म क्या है, ये टर्म है, इससे मल्टीप्लाई होकर आएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। सब इसी तरीके से कुछ ना कुछ, जब ये टर्म लिख लोगे कुछ ना कुछ कैंसिल होते चले जाएंगे, और क्या आएगा आपका सॉल्व होके लास्ट में सॉल्व होके क्या आना है बताइए, पी क्यू आर आएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर, तो क्या हो गया p अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है ना,
कैंसिलेशन कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, इस वाले से, और इसका पूरा कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है ना। फिर पी क्यूब क्यू क्यूब, ठीक है ना, पी क्यूब क्यू क्यूब मल्टीप्लाई वो होगा, जो जो टर्म बच जाएंगे उसमें वो डिवाइड होके पूरा चला आएगा। फॉर्मूला लास्ट में क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, लास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा स्क्वायर वाला, वही बचेगा जाके, ठीक है ना। ट्राई करिएगा इसको, थोड़ा लेंदी हो गया ये, थोड़ा लेंदी हो गया ये। इसका कोई सेकंड मेथड हो सकता था, हो सकता है, इसका सेकंड मेथड हो सकता है ना। सेकंड मेथड ट्राई करें। ये मेथड आपको इतना सॉल्व करने के बाद करिएगा, इसको करने के बाद कैंसिलेशन करिएगा जरूर घर पे, ठीक है ना। कैंसिलेशन करिएगा जरूर घर पे, ट्राई जरूर करिएगा, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे चलें, बढ़िया। अब इसको मैं सेकंड मेथड से ट्राई करता हूँ, सोचता हूँ कि सेकंड मेथड से हम लोग सोचते हैं, करते हैं क्या हो सकता है। सेकंड मेथड से होने का सिर्फ एक चांस है, शॉर्टकट है वो, बट अप्लाई तो होगा, यूज भी होगा, क्योंकि और कोई तरीका उसके बाद ये लेंदी बहुत है, ठीक है ना। इसको आप करेंगे, इसमें चांसेस थोड़े क्या है, कैंसिलेशन के चांसेस थोड़ा देखने पड़ेंगे, कितना कैंसिल होके आ रहा है, क्या है, चीजें देखनी पड़ेंगी, थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि Q जो है इसका पी आर का मीन प्रोपोर्शनल, P बाई इक्वल्स टू क्यू बाई आर, ऐसा है ना। और क्वेश्चन है गिवन है हमको कि पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर क्यूब इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर होल क्यूब। अब क्या करें, मैं इसको वाला देख लेता हूं। इसको मैं क्या करता हूं, इसको क्या किया मैंने, तो क्या आया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर। अब यहां पर पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं, क्यू हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर क्यूब, एलएचएस कर रहा हूं अभी। तो पी आर की जगह क्या लिख लिया हमने, क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, इंटू क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर क्यूब, ये क्या हो गया, क्यूब क्यूब, पी प्लस क्यू प्लस आर क्यूब, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें से एक क्यू कहां भेजा, अंदर भेजा, क्यू आर ये कहां भेजा, अंदर भेजा। क्यू अंदर एक ही जाएगा, क्यों क्यूब में है, ये भी क्यूब में, ये भी क्यूब में, तो क्यू एक अंदर जाएगा, तो क्या होगा, जब वो अंदर जाएगा तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर गया तो क्या आया, पी आर पी क्यू हुआ, इस वाले क्यू के साथ क्यू मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, क्यू स्क्वायर। अंदर जाएगा क्यूब, क्यूब नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, क्यू जाएगा, क्या जाएगा, क्यू जाएगा, क्यू स्क्वायर, इसके साथ गया क्यू आर हो गया क्यूब। अब ध्यान से देखिए, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी आर, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर क्यूब इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, आर एच एस हैंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए, आर एच एस हैंस प्रूव्ड।
हेलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। आइडेंटिटीज जरूर लर्न करिएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज अगर लर्न नहीं होंगी तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन ये है कि find two numbers such that the mean proportion between them is 12. Find two numbers such that the mean proportion between them is 12. Between them is 12, ठीक है, and the third proportional to them is 96, and the third proportion to them is 96. अब आप बात सोचिए, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 96. यस, क्या था क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 12 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 96. मैंने क्या किया, मैंने ए और बी लिया, इनके बीच का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है 12, और कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन क्या है x इज टू y इक्वल्स टू y इज टू 96, ऐसा कुछ है, ठीक है ना, अलग अलग नंबर है, मतलब ये ऐसा हो गया a is to 12 equals to 12 is to b, तो क्या आया a अपॉन 12 इक्वल्स टू, दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे, 12 अपॉन b, इसमें क्या हुआ x अपॉन y इक्वल्स टू y अपॉन 96, इसमें क्या आया a b इक्वल्स टू 144, ठीक है, इसमें क्या आया y स्क्वायर इक्वल्स टू 96x, ठीक है ना, 96x, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने अलग अलग नंबर वो क्या ले लिए, नंबर तो सेम रखने चाहिए ना, तो नंबर सेम रख लेते हैं, या इसको जगह इसको चेंज कर लेते हैं, x ले लेते हैं, एक्स वाई, क्या हुआ एक्स वाई, एक्स और y, ठीक है, ये क्या हुआ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 144, वहां क्या है 96x, क्या करेंगे अब, यहां से y की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर सकते हैं, यहां की y की वैल्यू क्या आ गई 144 अपॉन एक्स, वहां ले जाएंगे, क्या आएगा 144 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 96x स्क्वायर का, ठीक है ना, तो क्या हुआ चेक कर लेते हैं, हुआ ये कि 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 96x स्क्वायर हुआ, तो क्या आया 144 इंटू 144 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 96x, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, एक्स क्यूब हो गया, 144 इंटू 144 अपॉन कितना आ गया, दिस इज 96, 12 से गया 8, 12 से गया 12, ये कितने टाइम्स जाएगा 8 वन जा 8, 6 बचा 8, तो एक्स क्यूब क्या आ गया 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 आया, 18 इंटू 12 आया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ब्रेक कर लेते हैं, x क्या आएगा 2 इंटू 9, ये कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, 9 3 जा 27, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27, 9 3 जा 27, और ये क्या हो गया 8, अब 27 का क्यूब क्या होगा 3, 8 का क्या क्यूब क्या होगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, जब x की वैल्यू 6 आ गई तो क्या पुट कर दें, किसी में पुट कर दें, यहां पुट कर देते हैं, क्या हुआ जब यहां पुट करा तो क्या हुआ x की वैल्यू 6 पुट करी
6/12 इक्वल्स टू 12/y2, तो y की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 24। क्या हो गए नंबर दो, 6 और 24, दो नंबर क्या हो गए, 6 और 24, 6 और 24, नोट कर लीजिए, 6 और 24, 6 और 24 नंबर आए, दो नंबर आए। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, आप लोग नेक्स्ट जो ये है कि इसका असाइनमेंट कोशिश मिलेगा कि आप लोगों को मिल जाए, आप लोगों का असाइनमेंट जल्दी जल्दी मिल जाए, और असाइनमेंट मिलने के बाद आप लोग इसमें करेंगे असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे तो मेरे को, आपको डाउट हो तो आप डाउट मेरे को डायरेक्टली भेज सकते हैं और डाउट सेशन में भी पूछ सकते हैं, और अपने मेंटर को भी बता सकते हैं, मेंटर मेरे को डायरेक्टली फिर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेंडो, इंटरनेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंडो डिविडेंडो वो बहुत जगह अप्लाई होगा, बहुत जगह, 10th में तो होता ही होता है, 11th में भी बहुत जगह अप्लाई होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।